सपने तभी सच होंगे जब आंखों में नींद होगी। कभी हकीकत थी नींद, आज खुद ख्वाब बन चुकी है। देश के करीब 1/3 लोग यानी 33 करोड़ लोगों को नींद अच्छी नहीं आती। जी हाँ, जो दिन का आखिरी काम होता है वही आखिर पूरा क्यों नहीं हो पाता। नींद नहीं आ रही, आएगी क्या? करियर है, लाइफ है, पैसा है, परिवार है और सबके लिए है टेंशन। और यही टेंशन पड़ती है भारी हमारी नींद पर। पलकों पर टनों का वजन पड़ता रहता है लेकिन हम नींद नहीं ले पाते। मैं रुकता नहीं, ना कभी थकान होती है। मैं सोता नहीं, मेरी आंखें हमेशा खुली रहती हैं। कौन है जिससे जीतना बाकी है? जाने कितनी रातें इसी डर में काटी हैं। अभी सैफ बनना बाकी है, अभी शाहरुख बनना बाकी है। कौन है जिम्मेदार? हम, हमारा लाइफस्टाइल, हमारी उम्मीदें, हमारी जिंदगी या फिर कुछ और? अब सिर्फ दिल खोने से नींद नहीं जाती है, बस यूं ही नींद नहीं आती। पर आप पर असर क्यों नहीं होता? कौन लौटाएगा आपकी नींद? कहां से आएगी आपकी नींद? पर आप पर असर क्यों नहीं होता? जी हाँ, देश भर में बहुत कुछ हो रहा है। बहुत धरने प्रदर्शन हो रहे हैं, मंत्रियों के इस्तीफे मांगे जा रहे हैं, कहीं कोई सांसद बंदूकें लहरा रहा है। लेकिन इस सब के बीच हम बात करते हैं असर में उन मुद्दों की जो हमारे, आपके लिए, सबके लिए बहुत जरूरी है, हमारी जिंदगी से जुड़े हुए हैं। देश की नींद क्यों उड़ी हुई है, आज हम बात करेंगे असर में। हमारे साथ खास मेहमान स्टूडियोज में मौजूद हैं। हमारे साथ मान साहब हैं जो हमें बताएंगे, संदीप मान साहब जो HR कंसल्टेंट हैं, और बताएंगे कि क्या ये प्राइवेट सेक्टर का लाइफस्टाइल है जो जिम्मेदार है, या इनसे हम ये बात करेंगे। और पूजा सूरी हमारे साथ मॉडल हैं, इनसे पूछेंगे इनकी नींद क्यों उड़ी हुई है। और डॉक्टर मनचंदा हमारे साथ हैं जो स्लीप लैब भी चलाते हैं, और डॉक्टर संजय मनचंदा स्लीप डिसऑर्डर में एक्सपर्ट है। इनसे हम बात करेंगे कि इसका नुकसान क्या है और हमें करना क्या चाहिए। देश की नींद क्यों उड़ी हुई है, असर में आज हम उठा रहे हैं यही मुद्दा। आखिर क्या वजह है कि हमारी नींद लगातार कम होती जा रही है? ज्यादा काम, बदलता लाइफस्टाइल, टेंशन या फिर कुछ और? हमारी नींद उड़ी हुई है इसलिए है क्योंकि वजह भी हम ही हैं शायद। तो पहले देखते हैं ग्लैमर की दुनिया के दो चेहरों की कहानी, क्यों इन्हें नींद नहीं आती। पेशे से मॉडल पूजा की जिंदगी ग्लैमर की चकाचौंध में बीतती है, लेकिन रात को आंखों में नींद नहीं आती, या यूं कहें कि सोने का वक्त ही नहीं मिलता। कोई 5 मिनट मिल जाए और मैं सो जाऊं वहाँ पे 5 मिनट भी, वहाँ पे ऐसा हाल हो रहा होता है। ग्लैमर की भागम भाग जिंदगी पूजा में समा चुकी है। शूटिंग, मॉडलिंग, रैम्प, पार्टीज सब पूजा की जिंदगी का हिस्सा है। बस जिसका दखल कम हुआ है वो है नींद। कई बार तो ऐसा होता है कि 2-2 दिन हम शिफ्ट में काम कर रहे हैं, 24 आवर्स, और उसके बाद मुश्किल से 1 या 2 घंटे की नींद पूरी हो पाती है। बहुत ही ज़्यादा हेक्टिक शेड्यूल रहता है यहाँ पर। कई बड़े बड़े विज्ञापनों में काम कर चुकी पूजा के चेहरे पर नींद का असर दिखने लगा था, लेकिन घर वालों ने मदद की तो चेहरे की थकान दूर होने लगी है। लेकिन नींद का असर काम पर भी दिखने लगता है। सबसे ज़्यादा मुश्किल आती है कि फेस पे डलनेस आ जाता है, डार्क सर्कल्स हो जाते हैं, स्ट्रेस हो जाता है बहुत ज़्यादा। हेल्प सबसे ज़्यादा मेरी मॉम करती है इस चीज़ में। एंड अगर नींद पूरी नहीं हो पाती है तो काम ढंग से हो ही नहीं पाता है। मेडिटेशन ही रहता है, या फिर मेरी मॉम जो घर के नुस्खे अपनाती है, दैट इज़ खीरा कद्दूकस करके दे देती है, मैं आँखों पे रख लेती हूँ ताकि मेरी आईज़ और माइंड को सबसे ज़्यादा रिलैक्सेशन मिले। पार्टी में रोज शाम को जाना पूजा के काम का हिस्सा बन चुका है, क्योंकि यहाँ पर कॉन्टैक्ट्स बनते हैं जो कि करियर के लिए जरूरी है, लेकिन इसकी कीमत उन्हें नींद से चुकानी पड़ती है।
इस इंडस्ट्री में पार्टीज़ अटेंड करना बहुत ज़रूरी होता है। अगर आप पार्टीज़ में नहीं जा रहे हो, आपका PR स्किल नहीं बनता है। और नॉर्मली पार्टीज़ इवनिंग्स में होती है, तो जो पार्टीज़ फिल्म इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है या फैशन इंडस्ट्री से रिलेटेड होती है, दे ऑल आर स्टार्ट लाइक 11 o'clock रात को, और जो ख़त्म होती है सुबह के 3 बजे 4 बजे। अब 3-4 बजे आकर अगर आप सो रहे हो और उसके बाद अगले दिन आपको फिर शूट पर जाना है, तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है इसी वजह से। ये कहानी पूजा के अकेले की नहीं है। पूजा के ही जैसे ग्लैमर की दुनिया में काम करने वाले यजुवेंद्र ने भी जिंदगी में नींद की वजह से बहुत कुछ खोया है। स्टार प्लस और लाइफ ओके चैनल के सीरियल में काम कर चुके यजुवेंद्र इस वक्त दिल्ली अपने परिवार के साथ आए हैं और अच्छी नींद ले रहे हैं, लेकिन मुंबई में शेड्यूल और पार्टीज की वजह से ऐसा नहीं हो पाता है। टाइमिंग्स कई बार हमारी नाइट शिफ्ट होती है, तो रात को 8 बजे से स्टार्ट करके सुबह 8 बजे तक भी काम करते हैं, वेर इन वी नॉर्मली गेट अ पीरियड ऑफ 3 to 4 hours टू स्लीप। सो देयर इज नथिंग फिक्स्ड एज सच, अगर हमारी पर्टिकुलरली लाइन की बात की जाए। पूजा और यजुवेंद्र तो बस 2 चेहरे हैं। दरअसल ये लाइफस्टाइल के सताए वैसे लोग हैं जिन्होंने जिंदगी में नींद को महत्व तो दिया, लेकिन देर से। मेरी नींद पूरी नहीं हो रही है तो मेरे अंडर आई पफीनेस हो रहा है, यू कैन सी दैट। तो वो होता है, अगर आप ओवर एक्सर्ट कर रहे हैं तो आपकी बॉडी में और आपके फेस पे वो दिखाई देता है, एंड दैट इज वेयर यू हैव टू बी वेरी केयरफुल। ये सभी मानते हैं कि अगर इस लाइन में रहना है तो नींद और आराम को अलविदा कहना होगा, लेकिन ये भी सच है कि नींद जिंदगी के साथ ही अलविदा होती है। ये तो ग्लैमर की दुनिया के किस्से हमने देखे, लेकिन ये सिर्फ ग्लैमर की दुनिया की कहानी नहीं है। हमारे साथ पूजा खुद मौजूद है। पूजा, आपकी क्या मजबूरी है ये, या क्या आप खुद भी जब नींद लेना चाहती हैं तब नींद नहीं ले पाती हैं? ये एक किस्म से मजबूरी ही है इस फैशन इंडस्ट्री में, क्योंकि एज मैंने पहले भी बताया कि पार्टीज़ में जाना, PR बनाना, कॉन्टैक्ट्स बनाना बहुत ज़रूरी है। अगर आपके पास PRs नहीं है, काम नहीं है, और नींद एक ऐसा नहीं, लेकिन यानी कि ऐसा नहीं है कि आप सोना चाहें तब भी नींद ना आ रही हो। नहीं, ऐसा होता है कि अगर सोना चाहो तब भी नींद नहीं आ रही होती है, क्योंकि आप एक चीज़ में ढल चुके होते हो, एक आपका एटमॉस्फेयर, एक आपका कल्चर बन चुका होता है कि आप रात को इतने 11 बजे से लेकर सुबह के 3 बजे तक आप पार्टी में हो। अब 3 बजे तक अगर आप हफ्ते में पूरा हफ्ता पार्टी में होगे तो अगले दिन आपको 3 बजे के बाद ही नींद आना शुरू होगी। सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये होती है। डॉक्टर मनचंदा, क्या ये ऐसे केसेस बहुत ज़्यादा हो गए हैं पिछले कुछ दिनों में, पिछले कुछ बरसों में? हाँ, इसमें इस चलन में काफ़ी ज़्यादा तेज़ी आई है पिछले कई सालों के अंदर। वैसे तो नींद कम होने का अगर हम ओरिजिन या जेनेसिस देखें तो ये आर्टिफिशियल लाइट से जुड़ा हुआ है। तो एक तरह से पिछले 100 साल में जो हमारे पूर्वज जो है जितना सोते थे उससे हम जो है कम से कम 2 घंटा सो रहे हैं, कम सो रहे हैं। तो एक तरह से हम एक स्लीप डिप्राइव्ड सोसाइटी हैं, और ये जो है इसको ज़्यादा जो है प्रॉब्लम की जा रही है। आप कह रहे हैं कि जब से रोशनी का ये बल्ब और ट्यूबलाइट एग्जैक्टली तब से ये मामला गड़बड़ाया है। जी, इसमें सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये होती है बिकॉज अब हम एक 24 आवर सोसाइटी बन गए हैं। चाहे हमारे लिए जो है कॉल सेंटर्स हैं, वर्कर्स हैं, तो एवरीबडी इज़ अवेक काफ़ी समय तक, और उनका जो नेचुरल हमारा जो एक तरह से जो हमारा एक नेचुरल बायोरिदम है वो काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो चुका है। तो वी आर स्लीपिंग एट द टाइम जब हमें जागना चाहिए और जब हमें सोना चाहिए, और हम सो नहीं पाते हैं। तो एज ए रिजल्ट वो टोटल एक इम्बैलेंस क्रिएट कर देता है हमारे टोटल सेटअप के अंदर, जिसकी वजह से धीरे धीरे जो है ये सारी चीज़ें बढ़ने लगी हैं। संदीप मान के पास जाने से पहले हम अजय चौधरी का केस देख लेते हैं। बॉलीवुड की मजबूरी तो समझी जा सकती है, या ग्लैमर की दुनिया की मजबूरी समझी जा सकती है। फैशन वाले, फिल्म वाले ऐसा क्यों करते हैं वो समझा जा सकता है, क्योंकि वहाँ स्टूडियो में रात भर काम होता है, या कुछ ऐसे जो दूसरे काम है, कॉल सेंटर वगैरह, वहाँ पर रात में काम करना पड़ता है। नींद की समस्या वहाँ सबसे ज़्यादा है। लेकिन बाकी लोगों के, हमारे आपके घरों में तो ऐसा नहीं है। फिर क्यों हमारी आपकी नींद भी उड़ी हुई है? दिल्ली के चौधरी परिवार का दर्द देखिए, इन्हें नींद नहीं आती, लेकिन इलाज भी इन्हीं के पास है। साउंड स्लीप जिसे बोलते हैं, वो मुझे पिछले 5-6 साल से याद नहीं कि कभी जो साउंड स्लीप मैंने ली हो। जो मेन दिक्कत इसके अंदर है वो मेमोरी वीक हो जाती है काफ़ी। हमको जो काफ़ी काम करने होते हैं अगले दिन, उसमें हमारा शेड्यूल सारा गड़बड़ा जाता है। हमको मतलब याद नहीं रहता कि ये काम हमको आज करना था या कल करना था, वो सब मिक्सअप हो जाता है। मेरे को ये रास्ते का याद ही नहीं होता है कि मैंने ड्राइव करके कौन सी रेड लाइट मैंने क्रॉस करी। और डेस्टिनेशन पे पहुंच जाता हूँ लेकिन रास्ते का भूल जाता हूँ।
तो जो है ये मेरे हिसाब से जो है साउंड स्लीप जो मैं नहीं ले पाता हूँ उसकी वजह से शायद ये दिक्कत है। दिल्ली के प्रीत विहार में रहने वाले अजय चौधरी की यही कहानी है। अजय की कपड़े की दुकान है। अजय दुकान बंद करके रात में 10 बजे तक घर लौटते हैं, लेकिन कई बार रात के 11 भी बज जाते हैं। खाते पीते और परिवार से बातचीत करते रात के 1 बज जाते हैं, लेकिन फिर शुरू होती है मुश्किल। लेटते ही नींद नहीं आती और दूसरे दिन की प्लानिंग से लेकर कई तरह के ख्याल दिमाग में आते हैं। जैसे तैसे नींद आती है, लेकिन सुबह 6 बजे फिर उठना पड़ता है बच्चों को स्कूल भेजने के लिए। 6:30 बजे बस आती है तो उसके लिए उठना पड़ता है 6 बजे। साइड बाय साइड प्रॉपर्टी का भी थोड़ा सा बिजनेस है, तो उसके लिए 2-4 जगह विजिट करनी पड़ती हैं अर्ली मॉर्निंग में। फिर जो है 10:30 पे अपना जो है एक शोरूम है, तो वहाँ के लिए काम पे निकलना पड़ता है। बिजनेस दुकान के साथ इस दिनचर्या को 5 साल से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन इनकी नींद मुश्किल से 4-5 घंटे होती है, वो भी गहरी नहीं। मेरे को ऐसा लगता है जैसे बॉडी के अंदर बड़ी लेजीनेस टाइप की, माइंड बड़ा थका थका सा, इस तरीके से जो है मेरे को फीलिंग रहती है बॉडी के अंदर। को एक्चुअली तनाव किसी भी चीज़ का इतना जो है तनाव नहीं है। यंग एज से बीपी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो गई थी, तो मैंने टेस्ट वगैरह कराए थे, तो टेस्ट में तो कुछ भी डॉक्टर एनालाइज नहीं कर पाए, कुछ भी चीज़ जो है कंफर्म नहीं कर पाए, तो हेरिडिटी बता दी उन्होंने कि हेरिडिटी होगी। अजय की पत्नी गीतिका का भी यही हाल है। सुबह 5 बजे बच्चों को तैयार करने के लिए जगती हैं। फिर हफ्ते में 3 दिन परिवार से ही जुड़े कॉलेज में जाना पड़ता है। बच्चों को पढ़ाना, घर का काम, पति के लौटने पर वक्त देना। गीतिका भी देर रात ही सो पाती है। ऐसे में गीतिका की नींद भी पूरी नहीं हो पाती। मैं पढ़ाई भी कर रही हूँ तो वो भी देखनी होती है, तो बड़ा मुश्किल हो जाता है। बस 5-5.5 घंटे की नींद रह जाती है। नींद तो अच्छी आती है बट पूरी नहीं हो पाती। स्ट्रेस्ड आउट भी हो जाते हैं, इसी वजह से ही है बेसिकली, क्योंकि नींद नहीं पूरी हो पाती है। अजय और गीतिका के पास प्यार, पैसा और परिवार सब कुछ है, नहीं है तो बस मुकम्मल नींद। इसका नतीजा ये हुआ है कि कई बार कार चलाते वक्त ध्यान नहीं लगता और घर में वक्त बिताकर भी चैन नहीं मिलता। सिद्धि मान भी हमारे साथ है। डॉक्टर मनजिंदा, लेकिन एक सवाल मैं आपसे पूछूंगा। लोग कहते हैं कि नींद पूरी नहीं होती, तो पूरी मतलब कितनी होनी चाहिए? एक्चुअली नींद एक इंडिविजुअल अफेयर है। नॉर्मली हम ये मान के चलते हैं कि 7 से 8 घंटे की अगर नींद हो तो वो काफ़ी होनी चाहिए, मगर ये एक अकेला मापदंड नहीं है, क्योंकि नींद जो है उसकी क्वालिटी और उसका टाइम दोनों मिल के होता है। कई बार ऐसा होता है कि हमें नींद तो पूरी आ रही होती है, लेकिन उसके बाद भी हम फ्रेश नहीं होते, क्योंकि बहुत सारे स्लीप डिसऑर्डर्स हैं हमारी सोसाइटी के अंदर, काफ़ी ज़्यादा। इसके अंदर तकरीबन हमारे पास 80 से ज़्यादा स्लीप डिसऑर्डर्स जो है वो हम डिस्क्राइब करते हैं। और इसके अंदर स्लीप एपनिया यानी एक कंडीशन होती है जिसमें जिन लोगों को खराटे आते हैं उन लोगों की नींद रिकरेंटली रात को टूटती रहती है। तो जिस वजह से चाहे वो 7 घंटे सो लें, 8 घंटे सो लें, 10 घंटे सो लें, जो उठने के बाद उनका फ्रेशनेस लेवल नहीं होता और वो जो है एक तरह से स्लीप डेप्थ की तरह बढ़ता जाता है। एंड एज अ रिजल्ट, क्योंकि फिर 33% जो हमारे रोड साइड और इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स हैं वो भी इसी वजह से होते हैं, स्लीप डेप्रीवेशन की वजह से, चाहे हम वो काम की वजह से कर रहे हों या स्लीप की किसी बीमारी की वजह से। तो ये दोनों जो फैक्टर्स हैं कभी कभी मिलकर इकट्ठे भी काम करते हैं, मगर कुल मिला के जब हमारी स्लीप का टोटल जो आउटपुट है कम होता है, उससे हमें दिन में नींद आती है, उसके अलावा रोड साइड एक्सीडेंट्स का जो है रेट बढ़ता है, प्लस उसके अलावा जो है हार्ट डिजीज, हाइपरटेंशन, मतलब एक के बाद एक उसमें बीमारियां बढ़ती चली जाती हैं। जी हाँ, इसके चांसेस काफ़ी बढ़ जाते हैं। संदीप जी, ये तो बातें हो गई ग्लैमर वालों की, बिजनेस वालों की। जो आम नौकरी पेशा, प्राइवेट नौकरी जो कर रहे हैं, सरकारी नौकरी ये मान के चला जाता है कि वहाँ पे नींद की पूरी व्यवस्था होती होगी, नींद नौकरी के दौरान नहीं, बाद में। लेकिन ये प्राइवेट में ये माना जाता है कि जो कम नींद लेके दफ्तर में ज़्यादा वक्त बिताए उसको इंसेंटिवाइज किया जा रहा है एक तरह से, इस तरह का एक शेड्यूल सा बना दिया जाता है। क्या आप मानते हैं? हाँ, संस्था लेवल पे जो डिज़ाइन है वो ऐसा कर दिया गया है कि कैपिटलिज्म का ये जो भी कहना चाहते हैं, एक्सप्लॉइट किया जा रहा है कहीं पे एम्प्लॉय को। वाकई एक्सप्लॉइट किया जा रहा है? वाकई किया जा रहा है। और कुछ व्यवसाय में ये कल्चर भी बन गया है, जैसे क्रिएटिव लाइन्स है, मॉडलिंग, एडवर्टाइजिंग। इनमें व्यक्ति को लगता है जब तक मुझे एक दैविक इंस्पिरेशन नहीं आएगी, क्रिएटिव आइडिया नहीं आएगा, तब तक तो मैं जागता रहूं। और उसको लाने का कोई साधन नहीं है। जिम्मेदार तो वहां पर भी लोग खुद ही होते हैं। चाहें तो एडजस्ट करके नींद अपनी पूरी कर सकते हैं, लेकिन कई ऐसे प्रोफेशंस हो गए हैं या कई हमने ऐसे
मिथक बना दिए हैं कि साहब देर रात तक बैठे रहेंगे और तभी हमारे को आइडियाज आएंगे। हाँ बिल्कुल, इसके अंदर अब फेसबुक हो गया, क्रिकेट हो गया, फुटबॉल मैचेस हो गए, वीकेंड पार्टीज, सो जो अनियमितता शुरू होती है उसका विषम सर्कल शुरू हो जाता है। वो चक्कर से ही नहीं छूट पाते लोग। और जॉन स्कली एक बहुत बड़े राइटर रहे हैं, उन्होंने कहा है कि 8 घंटे की लगातार स्लीप जब एग्रीकल्चर होता था, खेती होती थी, उसी समय में होती थी। अब माइंडसेट ऐसा बन गया है कि 2 घंटे यहाँ लीजिए, 3 घंटे वहाँ लीजिए, मल्टीपल लोकेशंस पे ट्रैवल करते हैं आप। मुझे तो लगने लग गया है कि ये सतयुग नहीं है, सती युग है, रोज सती होना पड़ता है। डॉक्टर मनचंदा, जो पूजा, लेकिन आपके पास पहले आऊंगा, ये एक तो आपने बताया कि पार्टीज वगैरह की मजबूरियां होती है। देखिए दर्शक भी लगातार हमें मैसेज भेज रहे हैं, ज्यादातर लोगों को तनाव और व्यस्त दिनचर्या की वजह से नींद नहीं आती है। एक तो ये आपका पार्टीज की वजह से मजबूरी हो गई, लेकिन क्या ऐसा भी होता है जैसा मान साहब ने बताया कि भाई कोई बात नहीं, अब आज टाइम है, लेकिन फिर भी चलो एक पिक्चर ही देख लेते हैं, कि एक दोस्त के पास ही चले जाते हैं? ऐसा होता है क्योंकि वो तो आप अपने ऊपर जुल्म कर रहे हैं ना फिर। नहीं, बट फिर भी ऐसा होता है क्योंकि हम जितना टाइम अपनी इंडस्ट्री को देते हैं, अपने काम को देते हैं, अपनी पार्टीज को देते हैं, शूट्स में देते हैं, हमें उससे कुछ % तो हमें अपनी फैमिली और फ्रेंड्स को भी देना बहुत ज़रूरी होता है। उस वजह से हमारी नींद भले ही पूरी नहीं होती, लेकिन एक कहीं ना कहीं माइंड में रिलैक्सेशन ज़रूर आता है कि चलो अगर हमने हफ्ते में 6 दिन काम किया है तो हमने एक दिन अपनी फैमिली को भी दिया, उनको भी सेटिस्फाई किया है कि हम उनके साथ वो भी हैं। तो वो भी फिर एक ड्यूटी होगी, वो भी एक ड्यूटी, वो भी एक जिम्मेदारी होगी। नहीं, मैं उन जिम्मेदारियों की बात नहीं कर रहा हूँ डॉक्टर मनचंदा, मैं उन चीज़ों की बात कर रहा हूँ कि लोग रिलैक्स करना प्रेफर करते हैं नींद लेने से, कि रिलैक्स करने वाली चीज़ें, कि चलिए एक पिक्चर देख लीजिए, चलिए एक पार्टी में चले जाएं, चलिए आराम से बैठ लें, और नींद उनकी पूरी नहीं हुई है तो उससे बेहतर नहीं है कि वो नींद ही कर लें? दरअसल ऐसा होता है कि इंसान को खुद नहीं पता चलता कि उनकी स्लीप साइकिल कितनी चेंज हो गई है। अगर आप एक लगातार एक तरीके से सोते या जागते रहें, सोने की और अर्ली उठने की आपकी प्रक्रिया, या लेट सोने और लेट उठने की प्रक्रिया चलती रहे, तो आपका जो इंटरनल क्लॉक होता है बॉडी के अंदर, वो अपना उसका शिफ्ट हो जाता है। बॉडी के अंदर अपने आप घड़ी लगी होती है। यस, तो उसके बाद आप चाहेंगे तो भी आपको उस वक्त नींद नहीं आएगी जिस वक्त आप चाहते हैं। तो फिर यू ट्राई टू फाइंड आउट कि चलो इस वक्त हम थोड़ा सा ये काम भी कर लेते हैं, पिक्चर देख लेते हैं, कुछ और कर लेते हैं। तो एक तरह से ये विशेष सर्कल है जो इट विल कीप ऑन इंक्रीजिंग इटसेल्फ ओनली। भागदौड़ बढ़ी जिंदगी, खबरें लगातार, उन सभी जो खबरें जो देश के लिए अहम हैं, हम सब के लिए अहम हैं, उन सब के बीच हमें अपने बारे में भी सोचना है, आपको अपने बारे में भी सोचना है। इसलिए आज हम बात कर रहे हैं नींद की। आप पर असर क्यों नहीं होता? नींद नहीं आती है तो इस फिक्र को धुएं में मत उड़ाइएगा, क्योंकि ये जानलेवा हो सकता है। डॉक्टर मनचंदा हमारे साथ लगातार बने हुए हैं। क्या आपको पता है कि अगर आप सही से सो नहीं पाते हैं तो दिल की बीमारी से लेकर हाई ब्लड प्रेशर, ब्रेन स्ट्रोक्स तक का खतरा रहता है। डॉक्टर कहते हैं कि नींद में गड़बड़ी है तो नींद की गोलियां उसका इलाज नहीं है, आपको फौरन स्लीप स्पेशलिस्ट के पास जाना चाहिए। बीमारी है ये। देश की नींद क्यों उड़ी हुई है? पूरी नींद क्यों नहीं ले पा रहे हैं हम? क्यों नींद की गोलियां खाकर जी रहे हैं हम? आखिर क्यों? सारे सवालों का एक ही जवाब है, और जवाब है हम। नींद न आने, नींद पूरी न होने के जिम्मेदार हैं हम। नींद की समस्या पहले भी थी, लेकिन अब ज्यादा है। ज्यादा इसीलिए है क्योंकि पिछले 10-15 सालों में हमारी जीवन शैली तेजी से बदली है। काम और नौकरी की वजह से हम मजबूरन रात में देर से सोते हैं। नाइट शिफ्ट होने की वजह से मजबूरी में रात भर काम करना पड़ता है। हम वीकेंड पर देर रात तक जागते हैं, रात में देर से सोते हैं और सुबह जल्दी उठना पड़ता है। छुट्टी के दिन थिएटरों में देर रात तक फिल्में देखते हैं, घर में देर रात तक टीवी देखते हैं, सोने से ऐन पहले घंटों तक गैजेट्स का इस्तेमाल करते हैं। पिछले कुछ अरसे के अंदर, पिछले 15-20 साल में जो लाइफस्टाइल चेंजेस आई हैं, उन्होंने भी स्लीप डिसऑर्डर्स को बढ़ावा दिया है। एंड ओवरऑल जो है, जहाँ तक इसकी टोटल प्रेवलेंस का है, आई थिंक इसके ऑलमोस्ट 33% ऑफ द पॉपुलेशन, यानी 1/3 पॉपुलेशन दुनिया की हर वक्त किसी न किसी स्लीप डिसऑर्डर से पीड़ित है। जानकार बताते हैं कि देश में करीब 33 करोड़ लोग ऐसे हैं जिन्हें किसी न किसी तरह का स्लीप डिसऑर्डर है। अब तक 80 तरह के स्लीप डिसऑर्डर्स का पता चल चुका है।
डॉक्टरों के मुताबिक हर इंसान के लिए 8 घंटे की नींद जरूरी है, लेकिन कुछ लोग 6 घंटे भी अच्छी नींद ले लेते हैं और कुछ 10 घंटे सोने के बाद भी चैन से नहीं रह पाते। इसकी वजह है नींद की गड़बड़ी। नींद खुल जाना या सपने आने से भी नींद गहरी नहीं हो पाती। एक्चुअली स्लीप डिसऑर्डर्स जो है न्यू बॉर्न से लेके जो है जीरियाट्रिक एज ग्रुप में किसी में भी हो सकते हैं। जो सबसे ज़्यादा इफेक्टेड पीरियड होता है वो होता है हमारा मिडिल एज का, क्योंकि ये हमारा लाइफ का मोस्ट प्रोडक्टिव पीरियड होता है। तो इसमें चाहे घंटे कम हो या क्वालिटी ख़राब हो या अंडरलाइंग स्लीप डिसऑर्डर हो, कुछ इनमें से कुछ भी हो, तो उनका जो है प्रोडक्टिविटी के अंदर, काम के अंदर, हर चीज़ पे वो असर करने लगी, सेहत पे, सब पे असर करेगी। अगर आपकी नींद पूरी नहीं हो पा रही है तो इसे हल्के में कतई ना लें। नींद की वजह से हमारी आपकी सेहत पर बहुत बुरा असर पड़ सकता है। दिल का दौरा पड़ने का कारण नींद से जुड़ा है। ब्रेन स्ट्रोक और हाई ब्लड प्रेशर भी नींद की वजह से होते हैं। बच्चों में ग्रोथ हार्मोन नींद के दौरान ही रिलीज होता है और नींद सही न होने से उनके विकास पर असर पड़ता है। साथ ही याददाश्त कम होना, सोचने समझने की शक्ति कम होना और संतुलन खो देना नींद न होने की वजह से हो सकते हैं। जानकारों का कहना है कि 33% हादसों के पीछे भी वजह नींद ही निकलती है। कई ट्रेन, विमान और सड़क हादसे इसीलिए होते हैं क्योंकि पायलट या ड्राइवर काम के ज्यादा बोझ से दबे होते हैं और उनकी नींद पूरी नहीं होती है। नींद पूरी न होने से शरीर का इम्यून सिस्टम खराब तो होता ही है, आप जल्दी बूढ़े भी हो जाते हैं। लेकिन डॉक्टरों का कहना है कि जैसे ही आपको पता चले कि नींद की गड़बड़ी है तो फौरन डॉक्टर को दिखाना चाहिए। तो इट इज़ एसेंशियल कि अगर उनका ये ट्रांजिएंट नहीं है, जैसे कुछ लोगों को 2 दिन हुआ फिर ठीक हो गया, उसके लिए परवाह करने की ज़रूरत नहीं होती। लेकिन अगर ये परसिस्टेंटली हो रहा है या बढ़ रहा है या बार बार आ रहा है, तो देन वी शुड स्टडी द स्लीप। हमें पता लगना चाहिए कि कारण कहाँ है। हार्ट डिजीज़ इसकी वजह से है, स्ट्रोक्स इसकी वजह से हैं, 33% रोड साइड इंडस्ट्रियल एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हैं, एविएशन एक्सीडेंट्स इसकी वजह से हैं। सो देयर इज़ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ क्वालिटी ऑफ लाइफ भी खराब होती है एंड एट रिस्क भी होते हैं। डॉक्टर संजय मनचंदा खुद दिल्ली के मशहूर गंगाराम अस्पताल में स्लीप मेडिसिन डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। वो ऐसी स्लीप लैब चलाते हैं जहां ऐसे लोगों की नींद की मॉनिटरिंग की जाती है जिन्हें नींद न आने की बीमारी है। नींद की समस्या के शिकार लोगों की मॉनिटरिंग करके ये जानने की कोशिश की जाती है कि इनकी नींद कितने घंटे गहरी रही। रात के वक्त की जाने वाली मॉनिटरिंग में सोते वक्त होने वाले शारीरिक बदलावों पर नजर रखी जाती है, जैसे ब्लड प्रेशर और ऑक्सीजन लेवल वगैरह। एक बार मरीज का स्लीप डिसऑर्डर पता चल जाए, फिर उसी के मुताबिक इलाज चलता है। नींद ना आना या ज़्यादा दिन में नींद आना, ये सारी चीज़ें जो है एक तरह से दिखाती हैं कि आपकी स्लीप की क्वालिटी और क्वांटिटी इनसफिशिएंट हो रही है। सो अगर ऐसा है तो देन वी नीड टू गो टू अ स्लीप स्पेशलिस्ट। अगर कारण पता हो तो कारण को अटैक करना अच्छा होता है, ताकि उसमें एक तो दवाई कम लगती है और दूसरा पेशेंट को बेनिफिट ज़्यादा मिलता है। तो इसलिए फिर हम पेशेंट को स्टडी करते हैं, जो कि हॉस्पिटल में एक स्पेशलाइज्ड सेंटर में भी हो सकती है, वार्ड में भी हो सकती है और पेशेंट के अपने घर पे भी हो सकती है। नींद न आने का इलाज भी है और डॉक्टर भी हैं, लेकिन सबसे बड़ा सच ये भी है कि नींद न आने के जिम्मेदार हम भी हैं। हमें नींद भी उसी तरह लेनी होगी जिस तरह हम खाना खाते हैं, पानी पीते हैं और दूसरे जरूरी काम करते हैं। तो चैन से सोना है तो हमें अभी जागना होगा। पूजा हमारे साथ बनी हुई है। पूजा, तो देखा आपने, आप खुद जिम्मेदार हैं, आप क्या करेंगे, आप कैसे इस प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाए? अब करियर आपको बढ़ाना है और आपकी बात हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हम सब इसी से जूझ रहे हैं। अभी तो मेरे को फिलहाल यही है कि मेरे को करियर आगे बढ़ाना है, क्योंकि एक बार करियर थोड़ा सही हो गया तो उसके बाद मैं आराम से सो सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी उसके बाद। यही सब लोग ऐसे ही सोचते हैं। डॉक्टर, क्या इलाज क्या है फिर? नहीं, द थिंग इज, ये तो एक जो लाइफस्टाइल चेंजेस हैं इसके लिए तो इंसान खुद ही जिम्मेदार होता है। और एक तरह पूजा कह रही है कि अभी करियर बनाना है, पहले इस वक्त ये मैं कम नींद से काम चला सकती हूँ, बाद में देख लूंगी जब बन जाएगा करियर। बाद में यही आपकी साइकिल बन जाएगी। तो उस चीज़ के लिए हमारे को ये देखना है कि हमारे लिए कितनी स्लीप सफिशिएंट है। यू हैव टू स्टील दोज मेनी आवर्स। चाहे आप अपना रिदम जो है एक मेंटेन कर लें, आपको जब जागना है, काम करना है, वो हमारी आज की 24 आवर्स लाइफ की एक बुनियादी मजबूरी है। लेकिन उसके बीच में दिन के अंदर जो 24 घंटे हैं उसके अंदर से 6-7 घंटे अपने लिए निकालना,
एक तरह से प्लानिंग है। जिस तरह हम हर चीज़ की प्लानिंग करते हैं, आई थिंक इस चीज़ की भी प्लानिंग करनी चाहिए, जब ही हम अपने आप को स्वस्थ रख सकते हैं। अब पूजा, यहाँ जो प्लानिंग की उन्होंने बात की, अब डाइट की भी तो प्लानिंग की जाती है फैशन की दुनिया में, ग्लैमर की दुनिया में, सब लोगों को करनी भी चाहिए हेल्थ के लिए। तो डाइट की प्लानिंग हो सकती है कि इतना खाना है और इतने इतने बजे खाना है, तो नींद की भी हो सकती है, लेकिन इसमें आपको बिल्कुल पता नहीं है कि आपका शूट किस टाइम पे कॉल टाइम हो जाएगा, किस टाइम पे आपको एकदम से फ़ोन करके इमरजेंसी में बुला लिया जाएगा, कहीं पर शूट में कुछ भी प्रॉब्लम हो जाती है, किसी को भी बैकआउट पे रख दिया जाता है, स्टैंड बाय पे रख दिया जाता है, आपको कॉल आ जाता है एकदम से कि आप बस अभी आ जाओ, आपकी अभी बहुत ज़रूरत है। या जो रैम्प शोज़ होते हैं उसमें भी क्या होता है कि वो मॉर्निंग से बुलाते हैं, मॉर्निंग से लेकर इवनिंग तक आपका एक कोरियोग्राफर जो आपकी रिहर्सल्स करा रहा होता है, बीच में जो 10-15 मिनट, आधा घंटा, 1 घंटा मिल जाता है। ये तो मजबूरी वाली बात हुई, लेकिन जो अपने मन से या रिलेशनशिप्स बनाए रखने के लिए जैसे पहले बात हुई थी, वो जो करना पड़ता है वो तो ना किया जाएगा कम से कम। वो थोड़ा मुश्किल ही है इस इंडस्ट्री में कि अपने रिलेशनशिप को बना लो, या पर्सनल रिलेशनशिप्स बनाने के लिए भी जो करना पड़ता है वो थोड़ा मुश्किल ही हो जाता है इस इंडस्ट्री में। संदीप, ये फिर क्या इलाज है? मतलब इंडस्ट्री की अपनी डिमांड्स हैं, इनकी इंडस्ट्री की अलग हैं, लेकिन बाकी भी नौकरियों में कुछ ना कुछ ऐसी मजबूरी रहती है। कहीं हमें समझना होगा कि ये पदार्थवादी दौर जो है, इसमें मीनिंग और मनी की लड़ाई में किसको प्राथमिकता देनी है। जीवन का मीनिंग क्या है, प्रयोजन क्या है और मनी क्या है। कहीं पे हम स्पर्धा नहीं कर रहे, हेल्दी कंपटीशन नहीं कर रहे, हम ईर्ष्या में चले गए। बड़ा कार, बड़ा घर, करियर। यंग प्रोफेशनल्स में मैं देखता हूँ आजकल कि 38-40 का होकर रिटायर होना है। ये मस्तिष्क, बॉडी एक मशीन है। आपके पास ऐसे आते होंगे लोग कि भाई हमें इस तरह का करियर पाथ बना के दीजिए। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। 38-40 तक होकर सब कुछ पैसे बनाने हैं, फिर विश्व भ्रमण पे निकलेंगे, ऐश करेंगे, और तब तक बॉस, ईयर क्लोजिंग, अप्रेजल, दिवाली का बोनस मिलेगा नहीं मिलेगा, ये सब टेंशन जितनी है आने दो, कोई टेंशन नहीं है उसके सेंस में। और अंग्रेजी में कहते हैं इजी कॉन्शियस, यानी एक शांत, निर्मल, निष्पाप चित्त सबसे नरम तकिया होता है। अब सुबह उठते ही सबका चालाकियों का दौर, उसकी चालाकी को कैसे बीट करेंगे, हम उससे आगे कैसे जा सकते हैं, ये होड़ बहुत ज़्यादा शुरू हो गई है। डॉक्टर, यही हकीकत है जैसे संदीप ने बताया। बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। तो ये इस हकीकत से तो हमें ही बाहर निकलना है ना। अभी निकला कैसे जाए? ये ठीक है, ये कहना बड़ा आसान है कि मनी को देखें या मीनिंग को देखें, लेकिन रोज की जिंदगी है, इसमें जिम्मेदारियां हैं। ऐसा नहीं है कि ऐसा नहीं किया जा सकता। हमारे जो ओल्ड हेल्थ सिस्टम्स हैं, जैसे आयुर्वेदा है या योगा है, इसके अंदर हमारे पास कुछ ऐसे टूल्स हैं जिससे हम अपनी स्लीप की रिक्वायरमेंट को कम कर सकते हैं। हाँ। जैसे प्राणायाम है, या फिर उसके साथ जो है अगर मेडिटेशन है। और ये कोई एक दिन का या एक ये चैनल नहीं है कि अभी आप करेंगे और बैठ जाएंगे। इट इज़ अ प्रोसीजर। ये एक तरह से आपको लगातार करना होता है, एंड इट स्टार्ट्स हैपनिंग टू यू। अच्छा, ये जो ध्यान, मेडिटेशन की जो बातें होती हैं, इसका मतलब उनसे आप अपनी नींद की जरूरत कम कर सकते हैं, और जो कम नींद आपको मिल रही है उसमें से भी एक स्वस्थ जिंदगी निकाल सकते हैं अपने लिए। जी हाँ, बिल्कुल ऐसा है कि इनफैक्ट इसके ऊपर बाहर भी स्टडीज़ हो चुकी हैं कि प्रॉपर मेडिटेशन से जो एक्चुअल रिक्वायरमेंट ऑफ स्लीप है वो कम से कम 1 से 2 घंटा कम की जा सकती है। इसीलिए जो लोग जो योगिक हैं, पुराने टाइम में भी नए टाइम में भी, वो कम समय के अंदर जो है ज़्यादा स्वस्थ महसूस कर सकते हैं। सो इन क्रियाओं से जो है बेनिफिट हो सकता है, लेकिन लाइफस्टाइल को चेंज करना इज़ द मेन थिंग एज फार एज नींद ना करने की प्रॉब्लम। सर, मैं बात कर रहे हैं हम नींद की। नींद न आना कितना खतरनाक है और हम लोग किस तरह से अपने लाइफस्टाइल की वजह से अपने ही दुश्मन बने हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो इसमें अपने लिए बेहतरी भी निकाल लेते हैं। दिल्ली के कारोबारी प्रमोद भी 2 साल पहले तक नींद की समस्या से परेशान थे। नींद न आने की वजह से सेहत पर असर दिखने लगा था, लेकिन वक्त रहते उन्होंने खुद को संभाल लिया। आज वो एकदम ठीक है। देखिए। ट्रेडमिल पर दौड़ रहे प्रमोद शर्मा की सुबह भी बाकी लोगों की तरह काम पर जाने की जल्दी के साथ ही होती है, लेकिन 42 साल के प्रमोद शरीर के लिए उतनी ही शिद्दत से वक्त निकालते हैं जैसे कोई भी खाने के लिए निकाले।
सुबह की सैर करके प्रमोद सीधे जिम पहुंचते हैं और 40 मिनट तक ट्रेडमिल और साइकिलिंग करते हैं। दिल्ली के द्वारका में रहने वाले प्रमोद ने ये नियम पिछले 2 साल से बना रखा है। जिम से सीधे घर पहुंचते हैं और फिर ध्यान लगाते हैं। शरीर का इतना ख्याल रखना प्रमोद के लिए जरूरी इसीलिए हो जाता है क्योंकि इन्हें सोने का वक्त बहुत कम मिलता है। मैं 4 से 5 घंटे सो पाता हूँ और ये जरूरी भी नहीं है। कई बार हमें रात भर जागना भी पड़ जाता है। किसी नीडफुल आदमी का फोन आ गया कि मेरे को ज़रूरत है, तो ज़रूरत है तो अब उनके साथ तो काम करना पड़ेगा। जब हम उनके साथ, वो हमारा साथ देते हैं तो मुझे भी तो उनका साथ देना चाहिए। प्रमोद का प्रॉपर्टी का कारोबार है और वो समाज सेवा से भी जुड़े हैं। अपने इलाके के लोगों की समस्या सुलझाने के लिए प्रमोद हमेशा आगे रहते हैं और इस वजह से इनका दिन तो व्यस्त रहता ही है, रात भी कई बार जाकर काटनी पड़ती है। 18 घंटे रोजाना हमें काम करना पड़ता है और 18 घंटे से ऊपर 20 घंटे भी लग जाते हैं, क्योंकि हमारा जो सामाजिक दायरा है उस पर बहुत लोगों से हमने मिलना जुलना, उनके काम करना, और जो गरीब आदमी हैं उसकी मदद करना ही सामाजिक काम है। और मैं समझता हूँ जब आप लोगों को समय देंगे तभी आप सामाजिक दायरे में अच्छी तरह अपनी भूमिका अदा कर सकते हैं। प्रमोद ने शरीर पर ध्यान देना तब से शुरू किया जब नींद पूरी न होने से सेहत संबंधी मुश्किलें शुरू हुई। नींद भी नहीं पूरी हो पाती थी और दिन रात टेलीफोन की घंटी उन्हें आराम नहीं करने देती थी। नतीजा चिड़चिड़ापन और दिल संबंधी परेशानियां भी शुरू हो गयी। लेकिन शरीर का ख्याल रखने से अब इनकी जिंदगी पटरी पर लौट आई है। डॉक्टरों ने मेरे को सलाह दी कि ये बीमारियां आपको जकड़ने वाली हैं, इसलिए आप अपने स्वास्थ्य पे ध्यान देना बहुत ज़रूरी है। तो उसको देखते हुए मैंने मेडिटेशन का सहारा लिया, मेडिटेशन करना शुरू किया, जिम जाना शुरू किया और लोगों से इसकी सलाह भी देता हूँ कि आप भी मेडिटेशन ज़रूर कीजिए। इससे माइंड को, मस्तिष्क को हमारा आराम मिलता है। प्रमोद का कहना है कि मेडिटेशन करने से न केवल शांति मिलती है बल्कि 8 घंटे की नींद का आराम थोड़े वक्त में वो ले लेते हैं। प्रमोद ने तो कम नींद का हल ढूंढने की कोशिश की है, लेकिन ये सवाल सिर्फ प्रमोद का नहीं है, ये मुश्किल हर दूसरे घर में है। न सो पाना कई बीमारियां ले आता है, पर आप पर असर क्यों नहीं होता? तो संदीप, आपके पास आपकी नज़र में सोल्यूशन क्या है? हंसी कहीं चली गई है, बर्फी वाली मर्फी वाली हंसी चली गई है। और मतलब टेंशन ही सारा जड़ है सबकी। उम्र के साथ भी होता है, कभी कभी डिजीज भी होता है, वर्क प्रेशर भी होता है। तो मेरा मानना है कि ये जीवन एक टेबल टेनिस है। अगली सर्विस जैसी भी आई, ये आपके ऊपर निर्भर करता है आप कैसे रिएक्ट करते हैं। ये जीवन आपका 90% आपके हाथ में, सिर्फ 10% दूसरे व्यक्तियों के हाथ में। कहीं पर ये बागडोर हमने शायद दूसरों के हाथ में ज़्यादा सौंप दी है। अब कुछ लोग कहते हैं कि 4 घंटे का ही हफ्ता बहुत है काम करने के लिए। देयर इज अ बुक 4 आवर वर्क वीक। उसमें ये भी कहते हैं कि आप जागते समय शायद प्रोडक्टिव नहीं थे, इसीलिए आपको नींद सेक्रीफाइस करनी पड़ रही है। जिसमें कहते हैं ईट द फ्रॉग फर्स्ट, सुबह जो सबसे ख़राब चीज़ है सबसे पहले उसी को कर दीजिए, तो काम हो गया, प्रोडक्टिविटी हो गई। मेरे एक दोस्त है, उनका फॉर्मूला है KFPH, की फर्क पैंदा है। सो दैट इज समथिंग आई लव। उनका बहुत अच्छा फॉर्मूला है इसके अंदर। अब अर्जुन ने जीती हुई थी नींद, और रूमी ने कहा है कि जब तुम मेरे साथ होती हो तो सारी रात जागते हैं, जब तुम मेरे साथ नहीं होती तब भी सारी रात जागना पड़ता है टेंशन में। सो आई थिंक ये इंडिविजुअल के ऊपर डिपेंड करता है कि वो जीवन को कैसे निर्वाह करना चाहता है। पूजा, कोई बदलाव करने वाली हैं आप इसके बाद? बदलाव अभी तो मैं कुछ ऐसा सोच नहीं सकती हूँ, बट हाँ इतना ज़रूर है कि अब मैं एक लंबी हॉलीडे लेने वाली हूँ और जाकर दिल्ली से बाहर जाकर फ़ोन स्विच ऑफ करके सोने वाली हूँ। अगर इतना ज़्यादा प्रॉब्लम होने वाला है मुझे इन फ्यूचर तो पक्का से। तो चलिए एक तो कन्वर्ट हुआ, मिला। मैंने पूजा को सजेस्ट किया था कि इन्हें एक डिस्टिंक्टिवनेस, यूनिकनेस बनानी चाहिए अपने प्रोफेशन में, जिससे इनका पर डे बिलिंग ज़्यादा हो सके और काम कम करना पड़े। वो पक्का मैं वर्क करने वाली हूँ इस चीज़ में अब। वक्त यहाँ हमारे पास ख़त्म होता हुआ। ये अभी की दिक्कत नहीं है। मिर्ज़ा गालिब भी कह गए थे कि
कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, कोई उम्मीद बर नहीं आती, कोई सूरत नजर नहीं आती, मौत का एक दिन मुयन्न है, लेकिन नींद क्यों रात भर नहीं आती। सोचिए आप पर असर क्यों नहीं होता। बहुत बहुत शुक्रिया डॉक्टर हमारे साथ जुड़ने के लिए। पूजा आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, संदीप आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। देखते रहिए आप ABP न्यूज।